वेलकम एवरीवन, मैथ्स विद संजीव नैयर। बेटा आज इंट्रोडक्शन है फॉर द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी फॉर क्लास 10th, चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, जिसमें सब कुछ मैं कवर कर दूंगा इंट्रोडक्शन में ही। चलिए बेटा, सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले सीक्वेंस द लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन इन ए सर्टन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल से समझिए बेटा, 2 4 6 8 मैंने ब्लॉक छोड़ दिया। आप बोल देंगे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? आई होप सब ने जज कर लिया होगा। नेक्स्ट नंबर इज़ 10। आगे एक सीक्वेंस लिखी है, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 10 15 20 25। यस, सब ने गेस कर लिया होगा, दैट इज़ 30। अगली सीक्वेंस में 1 2 4 8 16। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा बेटा सीक्वेंस में? आई होप सब ने गेस कर लिया होगा, दैट इज़ 32। अब कैसे पता चल रहा है? जब हमने फर्स्ट सीक्वेंस देखी थी 2 4 6 8, आपने देखा हर नंबर में 2 2 का गैप है। 2 2 ऐड हो रहा है। इसमें 2 ऐड किया 4 आ गया, 2 ऐड किया 6 आ गया, 2 ऐड किया 8, 2 ऐड करेंगे 10। ठीक है, इसमें 5 ऐड किया 15, 5 ऐड किया 20, इसमें 5 ऐड किया 25, 30, फिर 30 आ गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है? इसमें 1 ऐड किया 2 आया, पर 1 ऐड किया 3 नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा है? जो पहला नंबर था उसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया 4 4 2 ज़ा 8, इसका डबल हो गया 16 16 2 ज़ा डबल हो रहा है। मतलब ये सीक्वेंस अब हमने पढ़ना चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में कब होगी बेटा? अब हमने देखना है कि इनका डिफरेंस जो करके आ रहा है बेटा, फर्स्ट और सेकंड का सेम था, डिफरेंस इज 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2। अगर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो वो सीक्वेंस एपी में होगी। इनका डिफरेंस करके देखिए बेटा, 5, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का 20 माइनस दिस वन 5 5, सो ये भी सीक्वेंस एपी में है। इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका डिफरेंस 16 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। मतलब ये एपी में नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो नेक्स्ट ईयर सीखेंगे बेटा। ठीक है, जीपी में है। ओके, तो हमने सीक्वेंस एपी में पढ़नी सीखनी है। एपी में कब होगी बेटा? चले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी क्या है? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एन एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। सेम होना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ओके, आए बेटा एक और एग्जांपल से समझेंगे बेटा। मैंने जैसे लिखा जी 2 7 12 17, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी है, क्या एपी में है? यस, हमने देखा डिफरेंस 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। यस, एपी में है। अगर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, कितना डिफरेंस आ रहा है सबको दिख रहा है? 5 5 5 एपी में है। ओके, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। और जो डिफरेंस करके आ रहा था उसको बोलते कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बोल देंगे? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? कोई भी टर्म उठा लो, उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, माइनस प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाली टर्म माइनस कर देंगे। मतलब 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 17 में 12 माइनस करेंगे 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। आई होप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में क्लियर हो गया। एपी क्या होती है ये भी क्लियर हो गया। एक लास्ट और एग्जांपल से समझेंगे बेटा। मैंने अगर लिखा जी, सिंपल ही ले रहा हूँ एग्जांपल, 10 20 30 40, क्या ये एपी में है? सबसे पहले बोलो यस, बिकॉज हर टर्म में डिफरेंस कितना सेम सेम है 10 का। और फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म को जनरली डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? ए से। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। वो कितनी है बेटा? 10। और कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो? डी। यस, वो क्या होता है? एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 10, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस? भी 10 है इसमें। ठीक है, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 10। और जनरली टर्म्स को हम डिनोट करते हैं A1 A2 A3 A4। ये फर्स्ट टर्म है एपी की बेटा, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है जी, A1 इज़ A1 को A ही लिख देते हैं, एक ही बात है बेटा। ओके, आई होप क्लियर मेरी बात।
चलिए बेटा, अब मैंने नीचे एक लिखा है, अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म बेटा 3 है, ए से डी नोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी से डी नोट करेंगे, 5 है, तो एपी लिख के दिखा सकते हैं बेटा आप सारे। यस, अगर एपी की फर्स्ट टर्म 3 है, 3 लिख देंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 ऐड कर देंगे, जो कॉमन डिफरेंस 5 ऐड किया 8 हो जाएगा। तीसरी टर्म कैसे आ जाएगी, फिर से 5 ऐड कर देंगे, फिर 18, फिर से 5 ऐड किया 23। आई होप ऐसे चलते जाएंगे, टर्म्स निकालते जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म A1 को ए भी बोल देंगे, जनरली ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या टर्म है, सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर मैं बोलूँ कि सिक्स टर्म क्या होगी, आप बोल देंगे जी फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, 28 आ जाएगी। अगर मैं सीधा जवाब पूछूं कि 100 टर्म कौन सी होगी, अब तो प्रॉब्लम आ जाएगी, एक एक करके ऐड तो होंगी ही नहीं। 7th 8th 9th 100 टर्म चाहिए तो 99 टर्म चाहिए पहले। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला आएगा हाउ टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, आइए बेटा वो देखें। चलिए बेटा, फॉर्मूला करने से पहले फिर से मैं बोलूँगा, अगर फर्स्ट टर्म आपके पास है ए, कॉमन डिफरेंस है बेटा, कॉमन डिफरेंस इज डी, तो ए पी लिख के दिखा देंगे बेटा आप सारे। यस बोल लें, यस ए पी क्या आ जाएगी, बोल दें ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी आया, उसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, लास्ट टर्म में फिर से डी ऐड कर देंगे, 2d हो जाएगा, फिर से इसमें डी ऐड करेंगे, a प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म थी मेरे पास समझाने के लिए A1, ये सेकंड टर्म थी, ये कौन सी टर्म थी, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ टर्म भी बोल दी थे एक बार। फिफ्थ टर्म कितनी आ जाएगी, बोल दे बेटा, जो फोर्थ टर्म आई थी उसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, a प्लस 4d। ऐसे चलते जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि nth टर्म क्या होगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा जनरल टर्म ऑफ एन एपी का लिए। तो हमने देखा जब फर्स्ट टर्म निकाल रहे थे, ठीक है, ए से डी नोट कर रहे, सेकंड डी ऐड कर दिया, फिर 2d, फिर 3d, 4d। सेकंड टर्म में था तो 1 आ रहा था, यहाँ पे डी कितना आ रहा था, 1, एक कम था, मतलब 2 - 1 करके। थर्ड टर्म थी, यहाँ पे डी कितने आ रहे थे, 2d, मतलब 3 - 1 करके आ रहा था। ठीक है, 4 तो 3 आ रहा था, एक कम आ रहा है, 4 है, यहाँ पे 3 था, मतलब 3 कैन बी रिटर्न एज, ये 2 को ऐसे लिख सकते 4 - 1। ठीक है, फिफ्थ था, यहाँ 4 आ रहा था, 5 - 1। ठीक है, उसी तरह अगर चलते जाएंगे nth टर्म की मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस एक, जो भी यहाँ पे एक कम कर देंगे, n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज कॉल्ड द जर्नल टर्म ऑफ एन ए पी या nth टर्म ऑफ एन ए पी। फिर से देखिए बेटा, अगर सेकंड था तो एक कम था, 1d था, 3 था, 2d था, 4 था, 3d, 5 था, 4d, तो n है तो एक कम कर देंगे, n-1 इंटू डी, दैट इज कॉल्ड जर्नल टर्म ऑफ एन ए पी। सो nth टर्म या जर्नल टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और ये जर्नल टर्म से हम कोई भी टर्म निकालेंगे। अगर मुझे 10th टर्म चाहिए, n की जगह 10 रख देंगे बेटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे, 10-1 एक कम हो जाएगा, 90, कितना आ जाएगा, 90। आगे बोले अगर मुझे 20th टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस इस फॉर्मूले रखें 20 रखेंगे, 20 - 1 दैट इज़ 19d। और सीधा आप याद रखेंगे, अगर 50th टर्म चाहिए तो क्या बन जाएगा, बोल दो a प्लस एक कम कर दे बेटा, 49d। आई होप क्लियर। अगर मैं n की जगह p लिख दूँ तो कौन सी टर्म हो जाएगी, a प्लस n की जगह p रिप्लेस कर देंगे, p - 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन के साथ करेंगे बेटा, आए बेटा देखिए। चले बेटा, बोल रहा है कि इस एपी की 100th टर्म कौन सी होगी। बेटा कोई भी नंबर वाली टर्म निकाल सकते हैं। जैसे 100 टर्म का मतलब क्या हो गया, एग्जामिनर ने आपको 3 टर्म दे दी, ये फर्स्ट टर्म है बेटा, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स छोड़ के अब सीधा 100th नंबर वाली टर्म पूछिए, ये क्वेश्चन मार्क है, ये वाली टर्म कौन सी है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। nth टर्म ऑफ द एपी इज़ गिवन बाय फॉर्मूला, जो भी मैंने रिपीट किया कैसे आया, ठीक है। चले सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिख रही है एपी की, यस फर्स्ट टर्म अभी क्लियर हो गया, ये होती है फर्स्ट टर्म A1 या A। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 5 - 3 कर देंगे बेटा, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। सो कितना आ गया 2, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब पूछिए कौन सी है 100th टर्म, तो क्या आ जाएगी, एन की जगह 100 रखेंगे, a प्लस 100 - 1 दैट इज़ 99d।
यूजिंग दिस जनरल टर्म ऑफ एन ए पी 100 माइनस 1 99 डी, ए की वैल्यू प्लग इन कर दें 99, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 3 + 1 98 और एड अप कर दें बेटा कितना आ जाएगा 201। आई होप क्लियर है। चले बेटा एक और क्वेश्चन देख लें, वेरी सिंपल वन, 1 मार्क्स के लिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ पी, फर्स्ट टर्म मतलब ए दे दिया पी, एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू डिनोटेड बाय डी दैट इज़ क्यू, और पूछ रहा है उसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी। 10th टर्म मतलब A10, 10th टर्म मतलब A10, ठीक है। क्या हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, nth टर्म n की जगह 10 रखेंगे, 10 - 1 A प्लस 10 - 1 करेंगे बेटा 9D। ए और डी पता तो हर कोई नंबर वाली टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है पी और कॉमन डिफरेंस कितना था बेटा क्यू, तो 10th टर्म कितनी हो जाएगी ई प्लस 9Q। आई होप सबको क्लियर। सो बेटा हमने देख लिया कि सीक्वेंस ये लिखी हुई है A1 A2 A3 A4, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सीक्वेंस इज सेट टू बी इन एन AP, ये तभी AP में होगी बेटा। इट इज़ ए सीक्वेंस is set to be in an AP if क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस करके जो आए बेटा वही क्या होना चाहिए, थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड माइनस करके जो है वही डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरह फोर्थ माइनस थर्ड सभी टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन होगी AP के लिए, ठीक है। ये होगा तो सीक्वेंस इज सेट टू बी इन एन AP। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट बोल दे क्या ये AP में है कि नहीं है, 5 8 11 14, यस। इनका डिफरेंस करके क्या आ रहा है 3, यस। इनका डिफरेंस करके कितना आ रहा है 3, इसका डिफरेंस 3, सो ये सीक्वेंस AP में है। अगर नहीं आ रहा तो AP में नहीं होगी। और जनरल टर्म के बारे में क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। आए बेटा चलिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP SN। फॉर्मूला क्या बेटा SN का, n/2 साथ बोल दे 2A प्लस n - 1 इंटू D, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस। क्या है जी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। आई होप ठीक है। अभी फॉर्मूला एलेबरेट कर रहा हूँ। सेकंड क्या है SN का, n/2 A प्लस L। सेकंड वन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस L, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स सेम, A इज द फर्स्ट टर्म, L क्या है लास्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। A की बात है n और AL, जो लास्ट लेक्चर में किया था, अभी लास्ट किया था बेटा, AN क्या था बेटा A प्लस n - 1 इंटू D। A की बात है L या दिस वन, ओके। आई होप क्लियर है बेटा। चले बेटा जैसे लिखा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन AP। बेटा एक AP लिखी हुई है, इतनी बात आप क्लियर है। बोल रहे इस AP को ऐड करके कितना आंसर आएगा, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 आप 200 टर्म तक, 4 टर्म तो लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, आप 200 टर्म तक जितना भी ऐड करके आंसर कैसे आएगा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। SN = n/2 2A प्लस n - 1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी AP की, इतना तो बोल देंगे भाई, फर्स्ट टर्म इज दैट इज़ 2। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी टर्म उठाओ उस पिछली वाली टर्म माइनस कर दो, 4 - 2 कर देंगे दैट इज़ 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN का, सम पूछा है ना, दैट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, n/2 2A प्लस n - 1 इंटू D। कितनी टर्म का पूछा है 100 टर्म, n की जगह क्या आ जाएगा 100 पुट कर देंगे बेटा 100, तो 100/2 2A, A कितना था बेटा 2, n की जगह क्या लिखेंगे 100 - 1 इंटू D कितना था बेटा 2, D की जगह 2, ठीक है। ये हो गया 50, ये हो जाएगा बेटा 4 99 इंटू 2, ओके। तो सिंप्लीफाई कर ले बेटा, ये 4 + 198 50 इंटू 202, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आई होप सब कर लेंगे 10100, ये आंसर आ जाएगा। और सारे चैप्टर में बस यही फॉर्मूले यूज़ होने हैं AP के,
ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी और कंप्लीट चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन ऑल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ चलेंगे बेटा, ठीक है। वो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँगा आज बेटा। ये आई होप सबको अच्छा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।